हेलो गाइस, मेरा नाम है महिमा भाटिया एंड वेलकम टू द टारगेट एजुकेशन। आज हम देखेंगे वीडियो में कि ट्वेल्थ अगर आपने कॉमर्स से की है तो आप उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास करने के लिए अकेडमिकली। देखो, आपका जो है बहुत सारे नॉन अकेडमिकली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सिंगिंग, डांसिंग एंड कॉमेडी वगैरह आप कर सकते हो। लेकिन जो कोर्सेज गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिससे उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप जा सकते हो, तो वो हम आज अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथमेटिक्स है और आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स करना है, मतलब बेसिक ग्रेजुएशन आप रेगुलर भी कर सकते हो और किसी कॉलेज में जाकर, या फिर तो कोरेस्पोंडेंस भी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप बेसिक ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें, जैसे मैंने अभी आपके पास इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास मैथमेटिक्स थी या नहीं थी। देखो, अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी तो आपके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अलग भी हो सकती है और विदाउट मैथ्स आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अलग होंगी। ठीक है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हो। बीकॉम्स केवल ऑनर्स और प्रोग्राम हमने सुना हुआ है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे बीकॉम होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समझने की बात है। तो आपको बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीकॉम इन अकाउंटिंग भी हो सकती है, एंड बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस भी एक कोर्स है। बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स एंड बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप इन सब बीकॉम ऑनर्स के अलावा इन सारी चीज़ों में भी जा सकते हो अगर आपके पास मैथमेटिक्स भी है तो। ठीक है, ये कोर्सेज आपके जो है 3 साल के होंगे। डीयू या फिर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको CUET देना पड़ेगा। और मैं आपको जितने भी इसमें कोर्सेज बताऊंगी उसमें मैं आपसे कभी भी पेमेंट की बात नहीं करूंगी कि ये हाई पेड जॉब है या जो जॉब है या फिर कम इसमें पे मिलती है। क्योंकि देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो CA चार्टेड अकाउंटेंट करके भी खाली बैठे हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। मतलब जो आपने कोर्स तो कर लिया, थ्योरी तो सीख ली, लेकिन प्रैक्टिकल आपको नहीं आता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीकॉम करके भी बहुत अच्छी पे स्केल पे चले जाते हैं। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी बंदा आपको पैसे तब देगा जब आप उसे कमा के दोगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई 25,000 रुपये दे रहा है तो आपको उसको 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का काम करके देना पड़ेगा। अगर आपको कोई 1 लाख देगा तो आपको लाखों का उसको काम करके देना पड़ेगा। ठीक है, तब वो आपको पैसे देगा। तो आपकी डिग्री को कोई नहीं देखेगा। तो आपको क्या करना है, लेकिन डिग्री से ये फ़ायदा होता है कि आपने जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री ले ली, उसके बाद आपने कोई काम करना शुरू किया, आपको 1-2 साल में काम आ गया, तो आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री। पर अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस किस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो आपको एक तो बेसिक आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज ये हो गए जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर विदाउट मैथमेटिक्स आपके पास कौन कौन से बीकॉम कोर्सेज हैं, जैसे बीकॉम प्रोग्राम नॉर्मल कोर्स है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते लाइफ में, 3 साल आप इंजॉय करना चाहते हो या फिर उसके साथ कुछ और भी करना चाहते हो, तो आप बीकॉम प्रोग्राम करके आप अपना काम कर सकते हैं। मार्केटिंग का है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। देखो, जो हमें कोर्सेज पता हैं, ठीक है, अब आपको जैसे ग्रेजुएशन करने जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा बीकॉम प्रोग्राम होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है। ठीक है, लेकिन जैसे अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, जैसे कि आजकल डिजिटली चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, एनिमेशन की भी ज़रूरत होती है। अब टूर एंड ट्रैवल भी होता है, तो उसके लिए भी अब गवर्नमेंट नए नए कोर्सेज लेके आ रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इस वीडियो में सबसे खास बात ये है कि कुछ ऐसे कोर्सेज की भी हम बात करेंगे जिसमें आपको जो कोर्सेज आपके जो हैं इतने ज़्यादा खुले हुए नहीं हैं, जिनको लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि जो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स हैं उनके लिए सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम का काम नहीं होता। अगर वो मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप केवल मार्केटिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जैसे कोई भी चीज़, प्रोडक्ट को मार्केट करना है, मार्केटिंग करनी है, मतलब उनको बाहर बेचना है, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तो उसकी क्या है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें मिल जाएगी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं कि बिजनेस में किस तरीके से एडमिन करना है, और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कि इसको मैनेज करने के लिए पूरी आपको पढ़ाई कराई जाती है कि अगर आप कोई
ट्रैवल एजेंसी में हो, ठीक है, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो एक छोटे ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए। इसके अलावा जो आर्ट साइड के कोर्सेज भी आपके लिए वैलिड हैं, जो भी बीकॉम करके या कॉमर्स बीकॉम नहीं, कॉमर्स आपने लिया हुआ है तो उसके आर्ट साइड के कोर्सेज भी आप कुछ कुछ कर सकते हो, जैसे लिखे हुए हैं इसमें, जैसे बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं कॉमर्स साइड पे भी, तो बीए इकोनॉमिक ऑनर्स आप यहाँ पे कर सकते हो, और बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स भी हो सकता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, देखो फाइन आर्ट्स आपके लिए जैसे क्ले पेंटिंग हो गई या पेंटिंग हो गई अलग, या फिर जो भी ऐसे जो मतलब थोड़े से क्रिएटिव वर्क होते हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। ये भी बड़े अच्छा कोर्स है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। बीए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अगर आपको आगे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में मन है, जिसमें थोड़ा सा पढ़ना याद करके रखना पड़ता है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। बीए इन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ही है। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, एनिमेशन, देखो ये कोर्सेज छोटे नहीं है, एनिमेशन का काम आजकल हर किसी को चाहिए, और पर्सनली मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि एनिमेशन से बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग में पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि सारे जितने भी आजकल यूट्यूब हैं या फिर तो इंस्टाग्राम है, सबको पब्लिसिटी करने के लिए कुछ एनिमेशन की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसे फ्रीलांसिंग में भी और कंपनी में जाके भी काम कर सकते हैं। बीए इन डिज़ाइनिंग का बहुत काम है। और जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया आपको पता ही है कि आजकल न्यूज़ एंड ये सब चीज़ें तो आजकल इम्पोर्टेंट हैं ही, तो इसमें भी आप काफ़ी चीज़ों में जा सकते हैं। मैं केवल ओवरव्यू दे रही हूँ सारे आपके कोर्सेज का, और इसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी कोर्स को पूरे डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सारे ही कोर्सेज को वैसे इन्वॉल्व कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ का पता हो कि किस फील्ड में आपको जाना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, ये कुछ डिप्लोमास भी हैं हमारी फील्ड में, जो कि अगर आप कर सकते हैं 6 महीने, 1 साल या 2 साल का, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, या किसी के ऐसा होता है बिजनेस होता है उसमें ही बैठना है, उसने जो है ना ज़्यादा अपना 3 साल नहीं देने, तो वो एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है तो होटल मैनेजमेंट के बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन लेके वो अपना आगे काम कर सकता है, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग और भी एटसेट्रा, कुछ भी डिप्लोमा हो सकता है जिसे आप छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप आगे काम करना चाहते हैं तो वो आपके पास एक डिप्लोमा टाइप का है कि किसी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने इसके अंदर कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो तभी वो आगे आपका ग्रोथ होती है। तो उसके बाद कुछ हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसमें अगर आप बहुत लंबा टाइम देना चाहते हो कि ठीक है हमें जो है ना हम टाइम दे देंगे 4-5 साल का, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे पैसे कमाने, हमारी मतलब रेपुटेशन होनी चाहिए, पैसे अच्छे होने चाहिए और आपका मन भी होना चाहिए बेसिकली। तो आपको पता ही है बहुत फेमस कोर्स चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स, इसके अंदर लेबर थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी कि आपको थोड़ा सा मोह माया से दूर रह के जब भी एग्ज़ाम्स होंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, अगर आप किसी कंपनी में लॉ में बेसिकली अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा थ्योरी आपकी अच्छी है तो कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जैसे कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आप जो है उसके लिए बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सीए वाले काम भी करते हैं क्योंकि उन्होंने टैक्सेशन ऑडिट वगैरह भी पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ ये फॉरेन कोर्सेज हैं हमारे पास, CFA, CPE और ACCA। CFA आपका जो है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स है। इसमें क्या होता है कि ये USA का बेसिकली कोर्स है। इसमें आपका जो है आपको जैसे कोई स्टॉक मार्केट है उसको एनालाइज करना है, या फिर कोई ऑप्शंस डेरिवेटिव्स को एनालाइज करना है, तो बेसिकली ये वो वाला काम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो CFA में जाएं, और अगर आपको सिर्फ अकाउंटेंसी करनी है तो आप CPA अलग अलग होते हैं, US के भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्री के होते हैं, तो आप CPA कर सकते हैं। इसका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मतलब आप अकाउंटेंट बन जाओगे लेकिन ग्लोबली आपकी नौकरी लग सकती है, ठीक है। CPA बहुत सारी कंट्रीज में अच्छी नौकरी दे सकता है।
तो और ACCA आपका एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ये आपका बेसिकली लंदन बेस्ड रजिस्टर है, लेकिन ऑल ओवर ग्लोब में आपका नौकरी इसमें मिल सकती है। और ये 10th के बाद भी हो सकता है और 12th के बाद भी हो सकता है। इसके अंदर तो ये भी एक अकाउंटेंसी का ही कोर्स है, अकाउंटिंग भी कर सकते हो, ऑडिटिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर थोड़ा होता है कि ये CPA से थोड़ा सा बड़ा होता है, कि इसके अंदर पहले कुछ 13 पेपर देने होते हैं, 6 पेपर देने होते हैं, फिर 4 देने होते हैं। तो बेसिकली होता वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप बोलोगे, कमेंट में लिखोगे, तो हम इसकी एक डिटेल वीडियो भी बना लेंगे। इसके बाद कुछ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो UPSC आपको पता ही है, IAS IFS बनने के लिए UPSC कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको ये है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और SSC भी कर सकते हैं, SSC CGL होता है। रेलवे वगैरह SSC में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बेसिकली ये रेलवे एटसेट्रा में जॉब लेने के लिए होता है। इसके बाद कुछ RBI निकालती हैं अपनी वैकेंसीज, जिसमें RBI में भी आपको कुछ तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद बैंक PO, ये जो है इसमें SBI और अलग अलग प्राइवेट बैंक्स की भी नौकरियां निकलती हैं, जिसमें आप ये 12th के बाद इसके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद UPSC वाले जो है कुछ मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स के भी निकालते हैं, साल में 2 बार होते हैं इसके एग्ज़ाम, आप इसके भी एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके फाइनेंस रिलेटेड कुछ, जैसे बहुत अच्छा कोर्स है इन्वेस्टमेंट बैंकर। आजकल आपके पास जो भी पैसे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री होती है इन्वेस्टमेंट बैंकर की, जिसमें आपके पास जो भी पैसे हैं वो आपको कहाँ पे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें वो ये लोग बताते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हाई प्रोफाइल कोर्स है ये। एक्चुरियल साइंस हाई प्रोफाइल कोर्स है। एक्चुरियल साइंस बेसिकली अगर आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है तो आप ये कर सकते हैं। ये आगे जाके जैसे कि आपके LIC हो गया, मतलब ये कुछ डाटा लेके ये एनालाइज करते हैं कि आगे क्या होने वाला है उस कंपनी में। ठीक है, तो बहुत सारे डाटा को यूज़ करना होता है, तो उसके अंदर मैथ्स काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। और बहुत कम लोग हैं जो कि इसको क्लियर कर पाते हैं, और काफ़ी कम लोग हैं जो बने हुए हैं। लेकिन अगर आप एक बार बन जाते हैं तो आपके पास पैसे और जॉब की कमी नहीं होगी। इसके बाद स्टैटिस्टिशियन बहुत ही अच्छा कोर्स है, अभी मार्केट में चल रहा है। डाटा कलेक्शन एनालिसिस की, अगर जैसे कोई भी आपके पास डाटा आया तो उसको एनालाइज करके बताना है कि इसके अंदर क्या, जो भी वो डिमांड कर रहे हैं पूछने के लिए, तो इसका पूरा एक कोर्स होता है जो कि BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स लेके आप कर सकते हैं। MIT और अदर यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाएगा, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद जो है अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे BBA आप कर सकते हैं। BBA के बाद MBA होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री बेसिकली मिलती है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आगे आपको उसमें मिल सकता है। और MBA आप किसी से भी कर सकते हैं, फाइनेंस से। तो बेसिकली 12th के बाद आप BCom भी कर सकते हैं, लेकिन BBA भी कर सकते हैं, लेकिन BBA में आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर है तो BCA कर लीजिए। बाकी आप लॉ में इंटरेस्ट है तो जा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो B.Ed कर लीजिए। BHM होटल मैनेजमेंट काफ़ी चल रहा है। अगर आपको पता है कि आजकल लोग घूमना फिरना ज़्यादा करते हैं, तो होटल्स में आपका अच्छी डिमांड है। मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS एक डिग्री है। और एक लाइब्रेरियन बनने के लिए लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं। ये भी एक नया कोर्स है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स में मतलब ये होता है कि आपको UG और PG एक साथ कर दिया, यानी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब एक ही साथ, जैसे 3 साल का ये होता है तो 2 साल का वो होता है, तो 5 साल में या फिर 4 साल में ये हो जाता है। जैसे कि इसमें BBA प्लस MBA करके कर सकते हैं, या फिर BE और LLB या BCom और LLB एक साथ कर सकते हैं। BCA MCA कर सकते हैं, और BCom और MCA भी एक साथ कर सकते हैं, या फिर BCom और B.Ed कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें बताया B.Ed टीचिंग अगर आपको करनी है तो टीचर बनने के लिए आप B.Ed बहुत अच्छा कोर्स है।
बीएड के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको नेट का एग्ज़ाम देना है और पीएचडी आप करके एक अच्छी रिसर्च वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास पैसे काफ़ी कम हैं, आगे आपको ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, पैसे कमाने का मन है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज गवर्नमेंट ने निकाल रखे हैं कि आप उसमें एडमिशन लेके बहुत जल्दी पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आफ्टर 8th 10th और 12th के बाद एक आईटीआई का कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है और मैकेनिकल बातें सिखाई जाती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, मतलब जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो सब चीज़ें सिखाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जिसमें कि आपको मार्केट में उतार दिया जाता है 8th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका पैसे आप कमाना शुरू कर देते हो। इसके बाद एक पॉलीटेक्निक का कोर्स भी कुछ इसी तरीके से होता है कि जो कि आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th होता है। ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग में, डिज़ाइनिंग में, और ऐसे भी कुछ लोग मुझे मिले हुए हैं जो कि पॉलीटेक्निक करके एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, जो कि फ्रीलैंसिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो आर्किटेक्ट के अंडर में हैं। तो इस तरीके के आप कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपको सस्ता और अच्छा देखना है तो। और इसके अलावा तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको अदर क्रिएटिव कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट है, कि सिनेमा में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पीछे के काम होते हैं, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है कि आपको किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी आगे शादियों का भी इवेंट होता है, उसमें आपको मैनेज करने का कैसे आपको इवेंट मैनेज करना है उसकी थोड़ी पढ़ाई करिए और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आके आप उसमें परस्यू कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, आजकल वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, प्रोफेशनली वीडियो एडिटर रखे जाते हैं, जिसके अंदर जो है आपका जो भी कंपनीज होती हैं या फिर जो इंडिविजुअल होते हैं वो हायर करते हैं वीडियो एडिटर को और अपनी वीडियो अच्छे से एडिट करा के भेजते हैं। उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल क्या होता है कि जैसे माइंड को शांत करने के लिए इतना सब लोग भाग दौड़ रहे हैं, तो कुछ टैरेट कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रीकी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का भी कुछ डिप्लोमा होता है, एक कोर्स होता है, बीबीए इन फॉरेन ट्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी जॉब्स और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक पीटी टीचर भी आप बन सकते हैं, बहुत छोटा 1-2 साल का कोर्स करके। तो अगर आपको ये जानना है कि किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में बताओ, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको डिटेल में बताऊंगी। और बाकी मैं चाहूँगी कि जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जो भी कोर्स चुनेंगे उसको आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा, तो आपकी जो ज़िंदगी का फैसला है, मतलब आपको 8-10 घंटे उस काम के साथ बिताने पड़ेंगे। जैसे कि आपने चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स चुना, उसके अंदर टैक्सेशन चुना, तो आपको टैक्सेशन का मतलब टैक्स का काम करने के लिए आपको सारी 30-40 साल तक आगे आपको टैक्स का काम ही करना है। तो आप ऐसी चीज़ सुनिए कि जब आप 8-10 घंटे उसके साथ बिता रहे हो तो फिर आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई मैंने ये किया है और बहुत दिल लगा के कर रहे हैं, क्योंकि उससे हर दिन उससे आपको उस काम से आपको प्यार होना चाहिए। तो आप जो भी चूज़ करें एक बार आप देख लें, अगर आपका बिल्कुल किसी भी चीज़ में ऐसे पता नहीं चल रहा है कि इंटरेस्ट है या नहीं है, तो आप किसी भी एक प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद देख सकते हैं अगर आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा, और फिर उसके बाद दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, किसी की लाइफ की जर्नी ऐसी भी हो सकती है। तो आप ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।